मैं आपके बीच एक अच्छा ही प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ, जिसे आप लोगों को सुनकर अपने जीवन में सुधरने का मौका मिलेगा। एक चोर का सरदार था और चोर का सरदार ने कहा अपने साथियों से कि साथियों, जहाँ कहीं भी सत्संग होगा, अगर तुम उस रास्ते से गुजरोगे तो तुम लोग अपने अपने कान को बंद कर लेना। सभी चोर के साथियों ने कहा ठीक है सरदार, मैं आपकी बात को मान लूँगा। ठीक एक दिन सभी चोर चला चोरी करने के लिए, और चलते चलते जिस रास्ते से गुजर रहा था उसी रास्ते में सत्संग हो रहा था। सत्संग के शब्द को सुन करके सभी चोरों ने अपने अपने दोनों कान को बंद कर लिया, और कान बंद कर लेने के बाद एक चोर को एक पैर में कांटा कर गया, जिसके परिणाम स्वरूप चोर क्या करता है, एक उंगली से एक कान बंद किए हुए हैं और एक हाथ से कांटा को निकाला। सत्संग से आवाज़ आई, किसी भी देवी देवता को ना परछाई होती है ना उसकी पसीना बहती है। फिर उसने अपने कान को बंद कर लिया। सभी चोर चला गया चोरी करने के लिए। राजा के दरबार में पहुंचा। रात्रि के 12 बजे थे। सभी चोर ताला तोड़ करके अंदर प्रवेश किया। जितने भी राजा के राजमहल में सोना चांदी रुपया पैसा जेब जबरात जो भी था, सभी चोर चुरा करके वहाँ से भाग गया। यह पता जब राजा को चला तो राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री घर में चोरी हो गई है, पता लगाओ। तो मंत्री बहुत तेज होता है। उसने सोचा कोई भी चोर होता है, जब भी चोरी करता है तो पहले मंदिर में ही जाता है बंटवारा करने के लिए। हुआ क्या, वह मंत्री क्या किया, अपने रूप को बदल लिया, अर्थात रूप जो है काली माँ का बना लिया, और जो काली माँ का मंदिर था उसी काली माँ के मंदिर में वह मंत्री भी रूप बदल के वहाँ पहुँच गया। काली देवी के मंदिर में यह मंत्री भी देवी बनकर खड़ा हो गया। संजोग से सभी चोर उसी मंदिर में गया, रुपया सोना चांदी सबको बंटवारा करने के लिए। बांटते बांटते, चोर का एक नियम होता है, जो बांटते बांटते अगर बच जाता है तो उसको देवी के प्रसाद के रूप में चढ़ा दिया करता है। जब उसने देवी को उसको चढ़ाया प्रसाद के रूप में, जो वहाँ पर जो थे मंत्री के रूप में देवी, तो उसने कहा कि रे तुम लोग इतना अपना बांट लिया है, हमको कम देते हो, सब को हम आज मार देंगे। तो सभी चोर डर गए, और डर जाने के बाद सभी चोर ने कहा कि हमसे गलती हो गई, माँ माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। लेकिन उसी में एक जो चोर था, जो सत्संग की आवाज़ सुना था, उसके कानों में आई थी कि देवी को ना पसीना बहता ना उसकी परछाई होती है। वो सोचा रे ये तो देवी है नहीं, क्योंकि सत्संग में सुने थे ना देवी को पसीना बहाता है ना उसकी परछाई होती है, और इसको पसीना भी बहाता है और इसका परछाई भी है, इसका मतलब ये देवी नहीं है। सज्जनों, तब होता क्या है, वहाँ गया चोर और जा करके जहाँ पर वह मंत्री देवी के रूप में खड़ा था, कहा तुम सही सही बताओ तुम कौन हो, मैं तुमको मार दूंगा। डर के मारे मंत्री ने कहा कि मैं राजा साहब का मंत्री हूँ, मैं देवी नहीं हूँ। यह देख करके सभी चोर को और चोर के सरदार को आश्चर्य हुआ, अरे तुम कैसे परख लिया कि ये देवी नहीं है। तब जाकर के वही चोर ने कहा कि राजा सरदार, आपने कहे थे कि जहाँ जहाँ सत्संग होगा तुम उसी रास्ते से गुजरना, तो अपना अपना कान बंद कर लेना। हम तो कान बंद कर लिए थे, लेकिन मेरे पैर में कांटा गड़ गया था। कांटा गड़ने के उपरांत मैंने
एक कान को बंद किए हुए था और दूसरे हाथ से पैर से कांटा निकाला। उसी समय एक आवाज आई सत्संग से कि देवी को ना पसीना बहता है ना उसकी परछाई होती है। तो मैं देखा ये तो देवी है नहीं, कोई आदमी है, इसको पसीना भी बह रहा है, इसकी परछाई है, इसलिए मैं इसे परख लिया। सरदार सोचा सत्संग का इतना बड़ा प्रभाव है। कुछ क्षण सत्संग सुन लेने के बाद इतना फायदा हुआ कि सच्चाई का पता चल गया। चोर के सरदार ने कहा चलो जहां सत्संग होता है उसके पास चलते हैं। सभी चोर अपने अपने हथियार को फेंक दिया और जहां पर सत्संग हो रहा था वहां पहुंचा। और पहुंच करके वहां सत्संग हो रही थी। महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, कह रहे थे सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस कुघात सुहाई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संत प्रवचन कर रहे थे। सज्जनों, जब प्रवचन समाप्त हुआ, सब आरती भोग लग गई, प्रसाद बंटवारा हो गया, सब के सब अपने घर में चले गए, लेकिन वह सभी चोर बैठा हुआ था। संतों ने कहा कि आप लोग कौन हो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? सत्संग समाप्त हो गई है, तुम जाओ अपने अपने घर। सभी चोर कहा महाराज मैं चोर हूं। कहा चोर क्या करता है तुम यहाँ पर? कहा महाराज मैं यहाँ पर आपसे कुछ लेने आया हूँ। कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं। संत ने कहा ना मेरे पास रुपया है, ना पैसा है, ना सोना है, ना चांदी है, तुम मुझसे क्या लोगे? कहा हमें रुपया पैसा सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें आपका ज्ञान चाहिए, मुझे विवेक चाहिए और हमें दीक्षा दीजिए। मैं भी आज के बाद चोरी नहीं करूँगा और मैं भी आपके साथ आपका शिष्य बन करके भगवान का भजन करूँगा, कीर्तन करूँगा, मैं अपने जीवन को उद्धार करना चाहता हूँ। इतना सुनते के साथ ही संतों ने सभी चोर को स्नान करने का आदेश दिया। स्नान किया, उसके बाद प्रसाद पाया, सबके गले में माला बना करके अपना शिष्य बना लिया। अर्थात चोर से वह आदमी साधु बन गया। कहने का मतलब ये हुआ जब संतों का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है, गलत आदमी पर भी पड़ता है, तो वह आदमी बुराई को छोड़कर अच्छाई को चलता है। इसलिए सभी आदमी को चाहिए बुराई को त्याग करके अच्छाई को चलना चाहिए।